जब भी ईद होती है तो मुख्तलिफ रिपोर्टर हजरात और मुख्तलिफ जगहों पे जाते हैं और ओल्ड एज होम पे भी जाते हैं और वो अजीब अजीब सवाल पूछते हैं। मेरी आज कोशिश है, मैं मौजूद हूँ इस वक्त ईदी ओल्ड एज होम में। मैं आया हूँ ईद मनाने अपने बुजुर्गों के साथ, अपने बड़ों के साथ, क्योंकि ऑफकोर्स ईद का मैसेज ही ये है कि अपनी खुशियाँ बांटो। खुशियाँ बांटने से बढ़ती हैं, घटती नहीं है, इसलिए ज़रूर बांटा करें। आप भी बांटेंगे, मैं भी बांटूंगा। और मैं एक ऐसी जगह पर हूँ जो दुनिया का एक बहुत बड़ी इंस्टीट्यूशन है, बहुत बड़ा इदारा है, जो कि अब्दुल सत्तार ईदी रहमतुल्लाह अलैह ने कायम किया। और यकीनन बिल्किस ईदी की भी अल्लाह ताला दर्जात बुलंद फरमाए, उनका थोड़ा वक्त पहले ही विसाल हुआ। लेकिन मेरे पीछे एक पोस्टर लगा हुआ है जिसे मैसेज लिखा हुआ है अब्दुल सत्तार ईदी का। वो कहते हैं, किसी दुखी इंसान का एक आंसू पोंछ लेना हजारों खून के आंसू बहाने से बेहतर है। एक आंसू पोंछने का सिलसिला जो उन्होंने शुरू किया था, आज हजारों लाखों करोड़ों आंसू पोंछे जा रहे हैं। अच्छा, ओल्ड एज होम का जब भी जिक्र आता है लोगों के जहन में तो वो समझते हैं कि जी बड़े बुजुर्ग होंगे, शायद माजूर होंगे, शायद चैलेंज्ड होंगे, मेंटली डिसेबल्ड होंगे या कोई और प्रॉब्लम होगी। ऐसा नहीं है। इस ओल्ड एज होम में बड़े सोफिस्टिकेटेड लोग हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं, करंट अफेयर्स से, सोशल अफेयर्स से, इकोनॉमी से बाखबर हैं, वाकिफ हैं मुल्क में क्या हो रहा है। और माशाल्लाह से यहाँ बड़ी रश भी है, लोग आए हुए हैं यहाँ पे इनको ईद ग्रीटिंग्स देने के लिए, फैमिलीज आई हुई हैं, उनसे भी आपको मिलवाएंगे। और एक बड़े प्यारे मेहमान से आपको मिलवाएंगे जो एक्चुअली डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की टीम का हिस्सा रहे हैं। न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने में उनका हाथ है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।